पुरुषाश्मवत् इति ऊपर लिखो प्रधान प्रवृत्ति चेत पूर्व पक्ष है ये। तथापि ऊपर लिखो दोषान्न मुक्ति, दोष से छुटकारा नहीं होगा, फिर भी दोष से छुटकारा नहीं होगा। ये सिद्धांत का उत्तर सूत्र में पुरुषाश्मवत् इति चेत तथापि, पुरुषाश्मवत् पुरुष और अश्म की तरह प्रधान की प्रवृत्ति हो जाएगी। पुरुषाश्म मतलब मूर्ति की तरह प्रधान की प्रवृत्ति हो जाएगी, फिर भी दोष से मुक्ति नहीं है। ये सिद्धांति का स्यादेतर। यथा कश्चित पुरुषो दृक् शक्ति संपन्न, देखने की शक्ति से संपन्न है, मगर प्रवृत्ति के शक्ति से भी नहीं ना। कौन है? पंगु है ना। कैसा? वो पंगु कल्पराम। अपरम पुरुषम, वो दूसरा पुरुष कैसा? प्रवृत्ति शक्ति संपन्नम, दृक् शक्ति भी नम, मतलब अंधम, अधिष्ठाय प्रवर्तयति। देखो पंगु पैरहीन है मगर देख सकता है, और अंध देख नहीं सकता है मगर चल सकता है। तो अंधे के कंधे पर पंगु बैठ सकता है ना, और उसको बोल सकता है ना, आगे वही खड्डा है, आगे नहीं चले जाओ, थोड़ा थोड़ा इस ओर बाएं दाहिने ओर मुड़ो। हाँ अब ठीक हो गया भाई, संभालो 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 जरा, उधर शाखा है, बेर का वृक्ष है, जरा इस ओर से चलो, दाई ओर से चलो। अरे टकराएगा टकराएगा टकराएगा, बड़ी शिला है यहाँ सामने। तो फिर पंगु इस तरह बताएगा और अंधा उस तरह चलता रहेगा। दोनों की दोनों जोड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। ये पुरुष की तरह प्रधान की प्रवृत्ति होगी। कैसे? अंध पंगुवत प्रवृत्ति होगी, है ना। अथवा अश्मवत, अयस्कांतो अश्मा, स्वयं स्वयं प्रवृत्त होता है क्या? तो दूसरे को प्रवृत्त होता है कि नहीं? अयस्कांत मणि प्रवर्तयति। इस तरह पुरुष प्रधानम प्रवर्तयिष्यति। इस तरह पुरुष प्रधान को प्रवृत्त करेगा। इति दृष्टांत प्रत्यय न पुनः प्रत्यवस्थानम, दृष्टांत प्रत्यय से पुनः अवस्थान है। पुरुष और अश्म की तरह प्रधान की प्रवृत्ति होती है। इस तरह स्वतः न करते हुए प्रधान को प्रवृत्त करेगा। मुख्य प्रत्यवस्थानम अत्र उच्यते तथापि नैव दोषा निर्मोक्षो अस्ति। फिर भी दोष में, दोष होने से, दोष से मुक्ति तुमको नहीं होगी, दोष होते ही रहेंगे। पुरुषाश्मवत् प्रधान प्रवृत्ति ऐसा अगर कहे तो भी दोष से छूटेंगे नहीं। क्यों? अभ्युपत हानम तावत दोषम आपतति। कौन सा दोष आ जाएगा? स्वीकृति का त्याग। अभ्युपत हानम का अर्थ क्या?
अभ्युपतहानम का अर्थ क्या? स्वीकृति की, श्रुताहानि नहीं, स्वीकृति की हानि, स्वीकृत विरुद्ध बात है ना, सिद्धांत हानि, सिद्धांत की हानि हो जाएगी। तुमने तो प्रधान को स्वतंत्र माना है ना, तो स्वतंत्र है तो स्वतंत्र ही उसकी प्रवृत्ति होगी ना। और प्रकृति को प्रवर्तक पुरुष है ऐसा तुम स्वीकारते के? नहीं। मैया दक्षिण प्रकृति सुयते चराचर, ये सांख्य मानते? नहीं। प्रकृति भी बराबर है, पुरुष भी बराबर, दोनों अनादि है, दोनों नित्य है ना। पुरुष कर्ता मगर भोक्ता है, प्रकृति क्या है? क्रियावान है, यह तुम्हारा स्वीकार है। फिर प्रधान की स्वतंत्र प्रवृत्ति तुमने मानी है और पुरुष उसको प्रवर्तक करता है, वो तो तुमने स्वीकारा नहीं है। और तुम्हारा पुरुष तो उदासीन है, अक्रिय है, वो प्रधान को प्रवृत्त कैसा करेगा? पंगु भी जो प्रवृत्त करता है ना, तो वाणी के द्वारा ही कराता है ना। पंगुरोपी अंधम वागादि भी पुरुषम प्रवर्तयति, मगर पुरुष का प्रवर्तन का व्यापार क्या है बोलो ना। प्रधान को प्रवर्तन करने का पुरुष का व्यापार बोलो ना। नहीं। बोल नहीं सकते ना, क्यों? तुमने तो मान बैठे है ना, पुरुष निष्क्रिय माने है ना। निष्क्रियत्वात् निर्गुणत्वाच्च, पुरुष को तुमने निर्गुण माने हैं, निष्क्रिय माने हैं। फिर एक बात हुई, अब अयस्कांत मणि की बात क्या है? अयस्कांत मणि की तरह साथ में रह करके प्रवृत्त करेगा। अयस्कांत मणि की तरह सन्निधि से पुरुष केवल सत्ता मात्र से उसमें प्रवृत्ति करेगा। जैसे सूर्य ऊपर आने पर अपने आप सब काम में लग जाते हैं ना, वैसा। मगर पुरुष तो नित्य है ना, तो नित्य सन्निधि होगी ना, तो प्रवृत्ति नित्य होगी ना। प्रधान की प्रवृत्ति नित्यत्व प्रसंगात प्रवृत्ति नित्य होगी। सन्निधित्वेन प्रवृत्ति नित्यत्व प्रसंगात, सन्निधि नित्य होने से प्रवृत्ति नित्य ही होगी। पुरुष की प्रवृत्ति नित्य होगी और प्रधान की प्रवृत्ति भी नित्य होगी, क्योंकि पुरुष की सन्निधि नित्य है। अयस्कांत की तो अनित्य सन्निधि अस्ति स्वव्यापार सन्निधि ही। उद्धव, ए उद्धव, की कोण माणसं येतील त्यांना सांगून दे शेंगा घ्या म्हणून, बटाटे ठेवा म्हणून, जा सांगून दे जा, बटाटे ठेवून द्या, शेंगा घ्या म्हणून। अयस्कांत का तो अनित्य सन्निधेर अस्ति स्वव्यापार सन्निधि ही। क्या है? अयस्कांत की तो अनित्य सन्निधि होती है, उसका व्यापार होता है, वो व्यापार सन्निधि। अयस्कांत का अनित्य सन्निधि होने पर भी अपना व्यापार होता है।
और अय भी क्या को हटाएगा, ये अपेक्षा भी होती है। इसलिए अयस्कांत मणि को तुम नहीं ले सकते। अयस्कांत मणि यह अनित्य संधिधि वाला है, उसका अपना व्यापार तो होता है, सन्निधि ही। और अय की परमार्जनादि की अपेक्षा भी अयस्य है ना, इसलिए अयस्कांत मणि को तुम ले नहीं सकते। पुरुषाश्मवत इस तरह अयस्कांत मणि को ले नहीं सकता, क्योंकि अयस्कांत मणि का सन्निधि ये स्वयं का व्यापार है, और वो अय को परिमार्जन करने वाला है, हटाने वाला है। ये व्यापार भी उसमें अपेक्षा है। अयस परिमार्जित होता है, ये अपेक्षा है। सन्निधि होना ये भी अपेक्षा है। प्रधान तो अचेतन है और पुरुष भी उदासीन है, दोनों भी बात है ना। प्रधान में चैतन्य का अभाव है और पुरुष उदासीन है। और इन दोनों का संबंध करने वाला तीसरा कोई नहीं है। इसलिए संबंध कैसा होगा इनका? पैराग्राफ बदल दो तथा के बाद में। प्रधान चेतन नहीं है और पुरुष जो उदासीन है। तीसरा तो कोई संबंध जोड़ने, इनका संबंध करने वाला तीसरा मध्यस्थ नहीं है। इसलिए संबंध अनुपत्ति, संबंध नहीं होगा। संबंध योग्यता निमित्त होता है ना, योग्यों का संबंध होता है ना, अनुकूल है ना, जाति कुल गुण ग्रह सब अनुकूल है ना, तो संबंध होगा ना दुल्हा दुल्हन का। योग्यता निमित्ते च संबंधे योग्यत्व अनुच्छेदात अनिर्मोक्ष प्रसंग। संबंध तो योग्यता निमित्तक होता है, मगर योग्यत्व ही नहीं बनता है तो निर्मोक्ष प्रसंग, अनिर्मोक्ष प्रसंग। योग्यत्व, योग्यता अगर होगा, संबंध का निमित्त योग्यता होगा ना। योग्यता निमित्त अगर संबंध होगा तो योग्यत्व कभी समाप्त ही नहीं होगा ना, तो मोक्ष कैसा होगा? नहीं होगा। संबंध तो योग्यता के निमित्त होता है ना, और योग्यत्व तो हमेशा ही रहेगा, तो फिर उस पे मुक्ति कैसी होगी? नहीं होगी। निर्मोक्ष प्रसंग। हाँ, पूर्व की तरह यहां भी अर्थाभाव मतलब प्रयोजन का अभाव का विकल्प कर सकते है ना। पूर्व की तरह यहां भी कोई प्रयोजन नहीं है, इसको क्या करेगा? विकल्प कर सकते हैं। परमात्मा के बारे में क्या है? हमारे में वेदांत में तो बड़ा अच्छा काम है, मछली की तरह है ना। दिख तो देवे,
मिल जाएगी, बड़ी अच्छी है, बहुत बड़ी है, करके पकड़ने चले जाएगा, हाथ से छूट जाएगा। धरलं तर मारतं, सोडलं तर पळतं, ऐसा है। तो बोलते परमात्मा तो क्या है, स्वरूप का आश्रय करके, स्वरूप को आश्रय करेंगे तो उदासीन, मगर माया को और देखने लगे, माया का चश्मा लगाएंगे तो वो क्या सब कुछ करने वाला है, ईश्वर है ना। सृष्टि का सृष्टा, दृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये माया के प्रांत में माया का चश्मा लगा दिया तो ईश्वर कैसा दिखाई देता है। भर्ता, भोक्ता, महेश्वर है ना। परमात्मा ने तो हमारे सिद्धांत पक्ष बता दिया, हमारे पक्ष में तो क्या हो जाएगा, पुरुष का स्वरूप मान लेवे तो उदासीनता है। तो माया का चश्मा लगा करके देखेंगे परमात्मा के पास तो सब कुछ करने वाला प्रवर्तकत्व, यह अतिशय है हमारा पुरुष ऐसा है। उसके साथी कौन है, माया है। तो हमारे में सब कुछ बनता है, तुम्हारे में अड़चन है, क्यों पुरुष को उदासीन माना है ना। और इनको तो जड़ माना है। अंगित्व अनुपत्तेश्च, हेतु है, प्रतिज्ञा क्या, प्रधान स प्रवृत्ति न अवकल्पते, ये बात है क्या, प्रधान से प्रवृत्ति न अवकल्पते, हेतु क्या, यदि सत्व रज तमसाम अन्योन्य गुण प्रधान भाव उत्सृज्य साम्येन स्वरूप मात्रेण अवस्थानम, वो कौन है, प्रधान अवस्था का सत्व रज तम, ये हमेशा ही चंचलमी गुणवृत्तम ना, तो अन्योन्य गुण प्रधान भाव से रहते हैं। ये गुण प्रधान भाव को त्याग करके साम्य समान रूप से स्वरूप मात्र अवस्था से रह जाना, इसको ही प्रधान अवस्था कहते हैं। तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष स्वरूपाणाम स्वरूप प्रणाश भयात परस्परम प्रति अंगी भावानुपत्ते है। गोरा झालाय,
असू दे त्याचं काम करू दे त्याला. हे लोग दरवाजा बंद करत नाही म्हणून अडचण नाही. अब देखो, तुम जब जगते हैं तो तुम्हारी अपेक्षा मुझे होती है ना. 8:30 बज गया आए नहीं, 8:30 बज गया आए नहीं, आज अशोक नहीं आया, आज कृष्णा नहीं आया. तो वही बात आप भी कहेंगे ना कि 8:30 बजे आप बराबर आ गए, मैं नहीं आया तो स्वामी जी नहीं आ रहे, कहाँ है, क्या कर रहे हैं. टाइम पर आना चाहिए, अपेक्षा होती है कि नहीं. तो जागृत काल में हम सापेक्ष होते हैं ना, और सो जाए तो हम एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं, निरपेक्ष होते हैं ना, है ना. तो तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष स्वरूपाणाम गुणानाम. ऊपर लिखो, टिप्पणी लिखो. साम्यावस्थायाम, 2 टिंब और डैश, अनपेक्ष स्वरूपाः गुणाः. हो गया. नीचे लिखो विकार अवस्थायाम, विकार अवस्थायाम परस्पर सापेक्षा गुणाः अंग अंगी भावात्मकाः. उघडून टाकून इकडे घे. पानी देतो. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या है? साम्यावस्था में अनपेक्ष स्वरूप होते हैं. एक दूसरे की अपेक्षा न करके चुपचाप रहेंगे ना. जैसे हम सोने के बाद में जो हमारी अवस्था होती है वो जगने पर क्या होता है? अपेक्षा होती है ना. तुम लीन होकर के रहेंगे, मैं अधिकारी की अवस्था में रहूंगा, मैं आचार्य की अवस्था में रहेगा, तुम शिष्य की अवस्था में रहेगा. तुमको मेरा सुना हुआ बोला हुआ सुनना पड़ेगा, उल्टा बोल भी नहीं सकेंगे. ऐसी परिस्थिति होगी कि नहीं? तो ये 2 अवस्थाएं आपके समझ में आए कि नहीं? बोलो भाई कैसे? साम्यावस्था और विकारावस्था. हाँ, साम्यावस्था और विकारावस्था, 2 अवस्था. तो साम्यावस्था में गुण कैसे होते? अनपेक्ष स्वरूप. हाँ, एक दूसरे की अपेक्षा न करने वाले गुण होते. और विकार अवस्था में अन्य सापेक्ष गुण, मतलब अंग अंगी भावात्मक, एक दूसरे को वर्चस्व मान करके दूसरा नम्रता करेगा. अब ये उसका टाइम है ना, उसका काल है, तो दूसरे चुपचाप बैठेंगे तो काम ठीक होता है ना. संसद में अगर पंत प्रधान बोल रहे हैं तो दूसरा कोई बोलेगा तो अच्छा नहीं होता ना. उनको बोलने को देना चाहिए ना. तो उसको बोलने को देना चाहिए. हाँ, उसका हो गया, अब तुम बोलो तो फिर संसद ठीक चलेगी ना. उसको बोलने के पहले ही तुम क्या करेंगे?
उसको बोलने ही नहीं देंगे तो कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो एक दूसरे का वर्चस्व मानना पड़ेगा ना। वो बोल रहे हैं तो आप वो प्रधान है, हम नहीं बोल रहे हैं तो हमारा प्रधान नहीं है, ये मानना पड़ेगा ना। इसको ही देते हैं अंग अंगी भाव। अंग अंगी भाव रहे तो ठीक रहता, बनकर। एक दूसरे का दीन है, एक दूसरे का काल है, वो मानना पड़ेगा ना। भाई तुम्हारा भी काल आ जाएगा ना। या अशोक महाराज बताता, ये भी कभी तो तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा ना, अपना भी टाइम आ जाएगा ना, है ना। तो अब दूसरे के अपना कुछ काम है, इसलिए दूसरे के अधीन रहना पड़ रहा है अपने को। तो इसका मतलब है कायम हम अधीन रहेंगे थोड़ा। कभी तो अपना भी टाइम आ जाएगा ना, तो हम भी बराबर के बैठे जाएंगे ना। तुम भी तुम्हारी योग्यता बढ़ाएंगे। तो अब तो शास्त्री बन गए, तो आचार्य अशोक महाराज ऐसा बोला जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, है ना। अपनी योग्यता बढ़ाएंगे तो योग्यता बढ़ाना वो जिसके उसके हाथ में। अगर प्रतिभा हो तो, प्रतिभा ही नहीं हो तो क्या है? जिसको स्वरी लगाने नहीं आता है उसको कितने बार सिखाओ, कोई फायदा नहीं होता है ना। स्वरी नहीं समझ रहा है तो फिर क्या करना? उसके लिए प्रयत्न छोड़ना पड़ता है ना। और जो ये स्वर लगा तो उस पर ही मेहनत कर सकते हैं ना। वही बात, व्यवहार की बात सब जगह है ऐसी। तो गुण कैसे होते भाई? दो गुण, दो प्रकार के गुण होते। साम्यावस्था में गुण, विकारावस्था में। साम्यावस्था में अनपेक्ष स्वरूपा और विकारावस्था में सापेक्ष स्वरूपा अंग अंगी भावात्मका, है ना। तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष स्वरूपाणाम अनपेक्ष स्वरूपाणाम स्वरूप प्रणाश भयात। स्वरूप मतलब साम्यावस्था ना। साम्यावस्था का नाश के भय से अंग अंगी भाव नहीं होगा, है ना। स्कूल में जब बच्चों को बोलते हैं ना, भाई हाताची घडी तोंडावर बोट, ऐसा कहने पर हाताची घडी घालतात ना और तोंडावर बोट रखते हैं कि नहीं? वो किसके भय से ना, उस शिक्षिका के भय से करते हैं ना। तो उसी तरह अपना स्वरूप नष्ट होगा ये भय से। साम्यावस्था में सबके सब सत्व रज तमो गुण समान अवस्था में रहते हैं। समान अवस्था में रहते मतलब कोई प्रधान, कोई गौण, कोई अंग, कोई अंगी, कोई मुख्य, कोई दुय्यम, ये भाव नहीं होता है। क्यों? अंगांगी भाव शुरू हो गया फिर तुम्हारी क्या बात, स्वरूप अवस्था नष्ट होगी ना। तो स्वरूप अवस्था के भय से अंगांगी भाव होगा ही नहीं साम्यावस्था में। और विकारावस्था में समानावस्था नहीं होगी। कोई न कोई तो अंग प्रधान मुख्य, वो तो कोई न कोई तो रहेगा, है ना। तब तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष स्वरूपाणाम स्वरूप प्रणाश भयात परस्परम प्रति अंग अंगी भाव अनुपत्ति, अंगित्व अनुपत्ति, है ना। प्रवृत्ति कब होगी? अंग अंगी भाव होगा तो
समानावस्था हो गया तो प्रवृत्ति नहीं होगी। नहीं होगी। और साम्यावस्था में अंगांगी भाव नहीं होगा क्योंकि स्वरूप का नाश होगा, प्रधानावस्था ही नष्ट हो जाएगी। स्वरूप प्रणाश भयात परस्परम प्रति अंगांगी भाव अनुपत्ति। और कोई इसको, इस अवस्था को नष्ट करने वाला बाहर का कोई होगा, मानते नहीं। बाह्य से कसचित क्षोभ इतुर अभावात, बाह्य के किसी का, बाह्य से कसचित क्षोभ इतुर अभावात, बाह्य कोई क्षोभ करने वाला न होने के कारण गुणवैषम्य निमित्तो महदादि उत्पादो न स्यात्। महदादि की उत्पत्ति गुणवैषम्य के कारण होती है ना। गुणवैषम्य ही नहीं होगा तो महदादि की उत्पत्ति कैसी हो? बाहर का क्षोभ करने वाला कोई नहीं है और अंदर वाले अपना स्वरूप के नाश के भय से अंग भाव के लिए तैयार नहीं है, तो फिर महदादि की उत्पत्ति कैसी होगा? नहीं होगी। अंगित्व अनुपत्तिश्च न प्रधान से प्रवृत्ति है ना, न प्रधान प्रवृत्ति। अब अन्यथा अनुमितौ च न्य शक्ति वियोगात्, अन्यथा अनुमितौ च न्य शक्ति वियोगात्। आप कह रहे न प्रधान से प्रवृत्ति, अन्यथा अनुमित, अथापि स्यात्, हम तो अन्य प्रकार से अनुमान करेंगे जिससे ये नायम अनंतरो दोष प्रसज्जित, ये अंग अंगित्व दोष, अंग अंगित्व नहीं होगा तो महदादि की उत्पत्ति नहीं होगी। ये दोष प्रसक्त नहीं होगा, उस तरह हम दूसरे प्रकार से अनुमान करेंगे। बोलते हैं नहीं अनपेक्ष स्वभावा कूटस्थाश्च अस्माभि गुणा विवगम्यते प्रमाणा भावा। सांख्य कह रहा है कोई प्रमाण न होने से हम लोग तो गुणों को अनपेक्ष स्वभाव और कूटस्थ नहीं मानते। चंचलम गुणवृत्तम ना, ये तो सिद्ध है ना, प्रसिद्धि क्या है? तो किसी भी अवस्था में चंचल ही रहेगी ना। तो प्रधान अवस्था में भी वो कूटस्थ नहीं होते, अनपेक्ष स्वभाव वाले नहीं होते, क्योंकि प्रमाण नहीं है। और कार्यवशेन तो गुणानाम स्वभाव अभ्युगम्यते, कार्य के अधीन रह करके गुणों का स्वभाव को माना जाता है। जैसे जैसे कार्य का उत्पन्न होगा तथा वैसे वैसे उनका स्वभाव माना जाता है। सत्वगुण वाला होगा तो सत्वगुण स्वभाव है, क्रिया वाला हो गया तो रजोगुण स्वभाव है, मोह में आने वाला स्वभाव है तो मोह वाला ऐसा विभगम्य थे। हम तो माना है ना चलंत गुणवृत्तम, उदाहरण चिन्ह देखो बोला ना, हम तो मानते चलंत गुणवृत्तम इति अभ्युपगमम। तो साम्यावस्था में भी वैषम्य उपगम योग्या एव गुणा अवतिष्ठन्ते, साम्यावस्था में वैषम्य मानने योग्य ही गुण होते, ऐसा ही हम मानेंगे। तो अनुमान क्या किया?
अनुमान क्या क्या? साम्यावस्थायामपि वैषम्य उपगम योग्या गुणा है ना, गुणत्वात् चंचलत्वात् है ना, यह अनुमान करेंगे। अन्यथा हम दूसरे प्रकार से अनुमान करेंगे। क्या? साम्य अवस्था में भी गुण ये वैषम्य वाले ही होते हैं, क्योंकि गुण उसमें गुणत्व है और गुण चंचल होते हैं, इसलिए ठीक है। अन्यथा अनुमितो, ये पूर्व पक्ष सूत्र में, न शक्ति वियोगात् तथैव पूर्व दोषाः, ये लिखो क्या? न शक्ति वियोगात् तथैव पूर्व दोषाः। कौन से पूर्वोक्त दोष? रचना अनुपत्यादय। रचना अनुपत्ति, ये विश्व रचना कैसा करेगा, है ना? तो एवं अपि प्रधानस्य चैतन्य शक्ति वियोगात्, प्रधान की चैतन्य शक्ति न होने के कारण, प्रधान में चैतन्य शक्ति न होने के कारण रचना अनुपत्यादि दोष, पहले जो हमने कहे पूर्व दोषा, पूर्वोक्ता दोषा, तद अवस्था एव अन्यथा अनुपत्तौ अनुमितौ, ये पूर्व पक्ष। न शक्ति वियोगात् तथैव पूर्व दोषा। कैसे पूर्व दोषा? कौन सा? रचना अनुपत्यादि, ये जो दोष पहले बताए वो जैसे के तैसे ही रह जाएंगे। प्रधान की चैतन्य शक्ति नहीं होती, रचना अनुपत्ति आदि जो दोष के हैं पूर्वोक्त, वो वैसे ही रह जाते हैं, अवस्था एवं। आहा, पैराग्राफ बदल लो, अन्य शक्ति को भी अनुमान करेंगे हम। न शक्तिमपि तो अनुमिमान, तो न शक्ति को भी तुम अनुमान करेंगे तो उसको प्रतिवादी मान करके निवृत्त करेंगे। क्यों? भाई चेतनम ही एक ही अनेक प्रपंच से जगत का उपादानम, ऐसा ब्रह्मवाद का ही प्रसंग आ जाएगा। फिर न शक्तिमपि तो अनुमिमान भवंतम प्रतिवादित्वात् निवर्तेत, उसकी भी चैतन्य प्रधान की भी न शक्ति होती है, ऐसा अगर तुम मानेंगे तब तुम प्रतिवादी नहीं रहेंगे ना, हमारे पक्ष में आ जाएंगे ना। क्या तुम हमारा प्रतिपक्ष क्यों है? सांख्य तुम हमारा प्रतिपक्ष क्यों? अचेतनम प्रधानम जगत कारणम, ये तुम्हारा कहना है ना? इसलिए हम आपको प्रतिपक्ष मान रहे। अब आप अगर कहने लगे नहीं, प्रधान में भी न्याय शक्ति है, जानने की शक्ति है,
तो अब क्या हो गया, तो चेतन ही जगत कारण हो गया ना। जी। तो तू चेतन से जगत कारणत्व पक्ष वाला बन गया ना। जी। तो फिर अचेतनम प्रधानम जगत कारणम, ये पक्ष से तू निवृत्त हो गया ना, जी। है ना। तो हमारे पक्ष में आ गया ना। उठो उधर से, इधर आ जाओ, हमारे साथ बैठो। तू प्रतिवादी नहीं अभी, है ना। तो हमारे पक्ष वाला हो गया। तेरे पक्ष की हानि है। अचेतनम प्रधानम जगत कारणम, ये तेरा पक्ष की हानि होगी, है ना। ये हो गया ना, क्या हो गया। न्य शक्तिमपि तु अनुमिमान भवंत, ऊपर लिखो, अनुमिमान भवंतम प्रतिवादित्वात् निवर्तेत। अगर तुम प्रधान में न्य शक्ति भी है ऐसा अनुमान से मानने लगेंगे तो तुम लोग क्या है, प्रतिवादी नहीं रहेंगे, हमारे पक्ष में आ जाएंगे। ऊपर लिखो, चेतन जगत कारणत्व प्रसंग। हाँ, ये आया, लिखा है ना। चेतनम एकम अनेक प्रपंच से जगत उपादानम ब्रह्मवाद प्रसंगात, ये तो बता दिया। प्रतिवादित्वाद निवर्तेत, स्वल्प विराम करो, ये प्रतिज्ञा है। हेतु क्या, चेतनम एकम अनेक प्रपंच से जगत उपादानम, इस तरह ब्रह्मवाद का प्रसंग आता है। प्रधानवाद और ब्रह्मवाद दो पक्ष है ना, ब्रह्मवाद प्रसंगात। गुण ये वैषम्य योग्य क्या है कि नहीं, बोलो भाई। हाँ, है कि नहीं। हाँ, तो गुणों को वैषम्य योग्यता माननी पड़ेगी ना। तो गुण में वैषम्य किससे आ गया, गुणानाम वैषम्य कस्मात, निमित्तात्। और यदि निमित्त भाव भवे तदा वैषम्य से अभाव, है ना, साम्यावस्थाच, है ना। तो देखो, वैषम्य उपगम योग्या अपि गुणा, साम्यावस्थायां वैषम्यम न भजेरन। क्यों, निमित्त ही नहीं है ना, वैषम्य के निमित्त ही नहीं है ना, तो फिर क्यों करेंगे वो। अरे भाई, विभेद का कोई निमित्त होगा तो कलह करेंगे, एक दूसरे का माथा फोड़ेंगे। और विवाद का कोई निमित्त ही नहीं है तो कलह क्यों करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, अपने अपने घर के खाएंगे ना। देखो, वैषम्य उपगम योग्य अपि गुणा, साम्यावस्था में निमित्त भावात नैव वैषम्यम भजेरन। और समझ लो, वैषम्यम भजमाना वा, दुराग्रह से तुम कह रहे कि वैषम्य होता ही है। तो निमित्त न होने पर भी वैषम्य होता है ना। तो निमित्त भाव ये समान है ना, तो सर्वदा ही वैषम्य हो जाएगा ना, है ना। क्या, जब क्या है, वैषम्य उपगम योग्य अपि गुणा साम्यावस्थायाम निमित्त भावात नैवम वैषम्यम भजेरन। साम्यावस्था में वैषम्य को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि निमित्त नहीं होगे। चलो, तुम्हारे दुराग्रह से वहां भी वैषम्य होता है, तो निमित्ताभाव विशेषात, कोई निमित्त नहीं है तो समान है ना।
तो सर्वकाल में ही वैषम्य बचे रहना, जी। सर्वकाल में ही वैषम्य रहेगा। तो क्या यह अनंतर दोष, प्रसज्येत एव अयम अनंतरोपि दोष। अनंतर दोष कौन सा? अंगित्वानुपत्ति। हाँ, अंगित्वानुपत्ति है ना जी। यह शक्ति का भी हम अनुमान करेंगे तो फिर तुम क्या हो गया? प्रतिवादी नहीं होंगे, तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। यही दोष है ना? तुम्हारा प्रतिवादित्व समाप्त हो जाएगा, यह अनंतर दोष है। चेतनम एकम अनेक प्रपंच से जगत उपादान, ये ब्रह्मवाद प्रसंग आगा। वैषम्य योग्य गुण साम्यावस्था में निमित्त न होने से वैषम्य को प्राप्त नहीं होगे। वैषम्य को अगर भजन करेंगे तो निमित्त का अभाव सर्वदा ही होगा ना, तो सदैव ही वैषम्य होगा। तो ये तुम्हारी प्रधान अवस्था रहेगी ही नहीं ना, तो प्रतिवादी नहीं बनेंगे ना। प्रसज्यते एवं एवं अनंतरोपि दोष, कार्य में ज्ञान शक्ति की कल्पना कर रहे हैं ना, अन्यथा अनुमितो कहा ना। पूर्व कल्प में प्रधान अवस्था में वैषम्य योग्यता नहीं होती है, फिर भी तुम जबरन क्या कह रहे? वैषम्य योग्यता माने तो निमित्त ही नहीं है ना, तो निमित्ता भावात सर्वदा एवं वैषम्यम बजेरन, सर्वदा ही वैषम्य हो जाएगा। अनंतर दोष कौन सा है? अनपेक्ष स्वभावात अन्यथा सापेक्षत्वेन गुणानाम अनुमानात पूर्वसूत्रोक्त दोष न प्रसज्यते। पूर्व सूक्त उक्ता अंग अंगित्व अनुपति दोष अभावम अंगीकृत्य परिहति, अंग अंगित्व अनुपति दोष को अभाव को स्वीकार करते पर एवं अपि, वो प्रधान से वो हो गया। कार्यार्थ ज्ञान शक्ति कल्पने ब्रह्मवाद स्यादित्य, कार्य के प्रयोजन के लिए ज्ञान शक्ति आवश्यक है, तो प्रधान में ज्ञान शक्ति मान लिया तो प्रधान चेतन होगा, तो चेतन ही कारण होगा, यही भी हो गया ना।
अंगीकारम त्यजति वैषम्य। पूर्व सूत्र उक्त अंगित्व अनुपत्ति, इसमें दोष पूर्वोक्त सूक्त अंग अंगित्व अनुपत्ति से दोष का अभाव है, इसको स्वीकार करके परिहार किया ना। अब वो अंगीकार को भी त्यजते हैं, क्या करें। अंग अंगित्व अनुपत्ति ये दोष नहीं होगा। क्या किया है, साम्यावस्था में भी वैषम्य उपगम योग्य एवं गुणा अवतिष्ठन्ते, ये स्वीकार किया ना। क्या अंगीकार क्या किया, साम्यावस्थायामपि वैषम्य उपगम योग्य एव गुणा अवतिष्ठन्ते इति। क्यों, चलम च गुण वृत्तम ना, ये अंगीकार किया ना। अंगीकार करके भी दोष देते हैं। वैषम्य योग्य गुणा एवमपि प्रधान से न्याय शक्ति वियोगा, दोष का दिया फिर भी प्रधान शक्ति में न्याय शक्ति नहीं होगी, तो अनुत्पत्त्यादि पूर्वोक्त दोष वैसे ही रहेंगे। तो फिर क्या किया, उसमें न्याय शक्ति भी अनुमान करेंगे, तो फिर तुम प्रतिवादी नहीं रहेंगे, हमारे पक्ष में आ गया, तुम्हारा पक्ष रहा ही नहीं, ये दोष दिया। तो क्या प्रसंग आ गया, चेतनम एकम अनेक प्रपंच जगतोपादानम इति ब्रह्मवाद प्रसंगा। पैराग्राफ बदल दो। अब जो क्या किया है, साम्यावस्था में वैषम्य योग्य गुणा ये स्वीकार करके बोला था ना। लिखो साम्यावस्थायाम, ऊपर लिखो साम्यावस्थायाम वैषम्य योग्य गुणा इति स्वीकृत्य दोष दानम, ऊपर लिखो। अब क्या कह रहे, वो जो स्वीकारा था ना, कि वैषम्य योग्य साम्यावस्था में गुण है मगर निमित्त नहीं है वो, इसलिए वैषम्य नहीं बचे रन। क्या साम्यावस्था में वैषम्य होता है, अस्वीकार किया, पहले स्वीकार करके दोष दिया है कि तुम हमारे पक्ष वाले हो जाएंगे, प्रतिपक्ष तुम्हारा नहीं रहेगा। चलो वैषम्य योग्यता गुण में होगी, चलम तो गुण वृत्तम योग्य हो गया ना, मगर उसकी जो वैषम्य की अभिव्यक्ति होने के लिए कोई निमित्त की जरूरी है ना। निमित्त नहीं है तो वैषम्य कैसा दिखाई देगा, है ना। वैषम्य उपगम योग्य अपि गुणा साम्यावस्थायाम निमित्ता भावाद नैवम वैषम्यम बजेरन। गुण ये वैषम्य योग्य है मान लिया, फिर भी साम्यावस्था में निमित्त ही कोई नहीं है ना, तो फिर वैषम्य क्यों होगा। चलो भाई दुराग्रह तुम्हारा वैषम्य होगा ही, वैषम्यम भजमाना वा,
वैषम्य को ही माने, निमित्ताभाव अविशेषात, निमित्त तुलनात्मक होने से, भजमाना वैषम्यम भजमाना वा, निमित्त भाव अविशेषात, निमित्त का अभाव सदा ही रहेगा, सर्वदा ही वैषम्य रहेगा। तो वैषम्य रहेगा तो दूसरा प्रसज्यते एवं अनंतरोपि दोष, दूसरा दोष कौन सा? वैषम्यम भजेरन, सर्वदा एवं वैषम्य की प्राप्ति, वर्तुल करो, ये दूसरा दोष है। सर्वथा वैषम्य रहेगा, साम्यावस्था कभी आएगी नहीं, विषमता ही आ जाएगी सदैव। तो तुम्हारा क्या होगा? अंगीकार गलत होगा ना। सर्वदा एवं वैषम्यम भजेरन प्रसज्यते एवं अयम अनंतरोपि दोष, यह अनंतर दोष, दूसरा दोष अधिक दोष हो जाएगा, सदैव वैषम्य रहेगा। आप बोलते हैं ये सांख्य का विपगम, क्या परस्पर विरुद्ध स्वयं सांख्यानाम अभिव्यम, विप्रतिषेधाच असमंजसम, क्या सांख्यानाम दर्शनम, ये लिखो, विप्रतिषेधाच असमंजसम, सांख्यानाम दर्शनम, पुस्तक में विप्रतिषेधात का अर्थ बता रहे परस्पर विरुद्धा, विरोधाच असमंजसम सांख्यानाम दर्शनम। कैसे विप्रतिषेध? कैसा? कभी सप्त इंद्रियाणि उत्क्रामंति, है ना, फिर कभी एकादश, तो कभी महत तन्मात्र सर्ग को उपदिष्ट करते, तो क्वचित अहंकार से सर्ग की बात कहते हैं, तो कभी तीन अंतःकरण है ऐसा वर्णन करते हैं, तो क्वचित अंतःकरण एक ही ऐसा कहते हैं। प्रसिद्ध एवं तु श्रुति ईश्वर करणवादिन्या विरोध तद अनुवर्तिन्या च स्मृत्या, ईश्वर कारणवादी श्रुतियों से और उसका अनुवर्तन करने वाले स्मृति से भी विरोध प्रसिद्ध है। इसलिए ये क्या है, सांख्यों का दर्शन असमंजस है, ये उपसंहार किया। सांख्यों का दर्शन असमंजसम है, ये उपसंहार किया है। अब इसमें कुछ बात आती है। अत्राह अरे भैया, हमारे में असमंजसम दर्शन ऐसा तुमने कहा ना, तुम्हारे उपनिषद में क्या है?
इस उंगली की थूक उस उंगली पर करते हो कि नहीं करते हो? जब हम पकड़ने चले जाए तो हाँ नहीं ऐसा उपाधि से बोले नहीं ऐसा स्वरूपावस्था में ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो बोलते हैं अत्राह ननु औपनिषदाम अपि असमंजसमेव दर्शनम। तप्य तापक योर जात्यंतर अभाव अनभ्युपगमात्। तप्य तापक कोई नहीं है ना, तुम मानते नहीं। ब्रह्म भिन्न से जात्यंतर वाला कोई स्वीकारते नहीं। तुमने तो एक ही ब्रह्म सर्वात्मक सर्वस्य प्रपंचस्य कारणम अभ्युपगच्छताम एकस्यैव आत्मनो विशेषो तप्यतापको न जात्यंतर भूत इति अभ्युपगंतव्यम स्यात्। क्या तुम तो क्या मानता है? तप्यतापको योर जात्यंतर अभावात् अनभ्युपगमा। तप्य कौन है? जीव लिखो। तापक कौन? संसार। ये तप्य को जीव को तुम मानते हैं क्या? तापक संसार को मानते हैं क्या? तो क्या ब्रह्म से भिन्न, ऊपर लिखो ब्रह्म भिन्न पहले। तप्य तापक योर ब्रह्म जाति से भिन्न को तुम मानते ही नहीं ना। अनभ्युगमात् लिखो एकमेवा द्वितीयम् ब्रह्म नेह नानासि किंचिन इति श्रुत्या। ऐसा लिखो तो आपके समझ में आ जाएगा। एकमेवा द्वितीयम् ब्रह्म नेह नानासि किंचन। ये श्रुति इससे क्या है? तपने वाला कोई नहीं है, तापक कोई नहीं है, ब्रह्म भिन्न दूसरा कोई जाति वाला तुमने माना नहीं है। संसार तापक है, तप्य जीव है, ये दोनों को तुम मानते नहीं है। ब्रह्म भिन्न जाति वाला कोई नहीं है, सजातीय विजातीय कोई नहीं मानते ना, है ना? तुम तो क्या मानते हैं? तुकाराम महाराज कैसे कहते? बोल भाई। माया साक्षी आम्ही है, नाही भीड़ भार, आप आणि पर दोन्ही नाही, ऐसा कहते ना। तो आप का अर्थ क्या है? आपला। पर मतलब क्या है? पर का। दोन्ही नहीं, इससे क्या कहते तो तुकाराम महाराज? आप आणि पर दोन्ही नहीं। ये तो व्यवहार वाले इसका विचार ही नहीं कर सकते। तो हमारे समझ में बराबर है, आप आणि पर दोन्ही नहीं। ये कैसे क्या? तो आप मतलब आपला कौन है? सजातीय अपना ना, और विजातीय पर का ना। तो सजातीय और विजातीय भेद वाला कोई नहीं है, ये बोल रहे हैं। एकमेव अद्वितीय ब्रह्मत्व बोल रहे तुकाराम महाराज। किससे? आपान पर दोनों नहीं, है ना? और ये कहने में हमको भीड़ भी नहीं, लज्जा भी नहीं, और भार भी नहीं, मतलब किसी का दबाव भी नहीं। तो फिर कैसे? तो का म्हणे नाही स्फीतीचा ठाय विचाराशी केला देव साक्षी, ऐसा कुछ है देखो।
तो हम क्या है, ऊपर ऊपर कहने के लिए नहीं कह रहे, है ना। तो फिर क्या है, हमने देव को साक्षी किया ये विचार के लिए। देव ने हमको साक्षी करके बोला, देव हमारा साक्षी है, देव देख रहा है कि हमारे मन में क्या नहीं है, तुम देखो नहीं देखो, मगर हमारा ये स्वयं का अनुभव है कि नहीं, इसके लिए देव साक्षी है ना, परमात्मा साक्षी है ना। वो परमात्मा की शपथ लेकर के कह रहे हैं ना कि ये मेरा अनुभव है, ऐसा कहना परमात्मा साक्षी है, ये कैसा कहते, तो शपथ ही है ना, ये परमात्मा साक्षी है। तो भाई संत भी ऐसे कहते हैं, सीधे साधे बोली भाषा में कहते हैं, मगर उसका गहन अर्थ ये अगर नहीं करे तो नहीं है, समझ में नहीं आ जाएगा। तो एक ही ब्रह्म सर्वात्मकम सर्वस्य प्रपंचस्य कारणम अव्यपगच्छताम एकस्यैव आत्मनो विशेषो तप्यतापको, एक ही आत्मा का विशेष तप्यतापको, किसी जात्यंतर से होगा नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। ये जो तप्यतापक भाव है किसका हो जाएगा, किसके विशेष हो जाएगा, वो तप्यतापकाभ्याम न निर्मुच्यते इति, वो तप्य और तापक से वो निर्मुक्त नहीं होगा। इसलिए ताप उपशांतये सम्यक दर्शन उपदिशत शास्त्रम अनर्थकम स्यात्। क्या एक तो तप्य और तापक, एक बात तुम सुन लो, एक ही ब्रह्म है ना, वो कैसा है, सर्वात्मक है और सब प्रपंच का कारण है, तुमने माना है ना। एक ही आत्मा के विशेष तप्य और तापक, दूसरा कोई जात्यंतर नहीं है, ऐसा तुमने माना है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेहनानासि किंचन। हाँ, यदि ये तप्य तापक हो, एक ही आत्मा के विशेषो स्याताम, ये तप्य तापक हो, तप्य तापक भाव एक ही आत्मा के विशेष अगर हो जाएंगे, एकस्य आत्मनो विशेषो स्याताम, तो फिर वो तप्य तापकों से वो निर्मुक्त कभी भी नहीं होगा। फिर ताप के उपशांति के लिए सम्यक दर्शन उपदेश करने वाला शास्त्र अनर्थक होगा ना, है क्यों? उष्ण प्रकाश धर्मक वाला प्रदीप उसी अवस्था से उसको भी क्या निर्मोक्ष न उपपद्यते ना। उष्ण और प्रकाश धर्म वाला अगर प्रदीप हो गया तो उष्ण प्रकाश वाला ही वो रहेगा, तो उससे उष्ण प्रकाश से निर्मोक्ष कभी होगा प्रदीप का, हो ही नहीं सकता है, न उपपद्यते। हाँ, जो तुमने जल तरंग विचि फेन आदि का भी जो उपन्यास किया, वहां भी क्या जलात्मन एकस्य विच्यादयो विशेषा आविर्भाव तिरोभाव रूपेण नित्या एव इति समानो जलात्मनो विच्यादिभिर अनिर्मोक्षो हो। अगर तुम कहेंगे जल तरंग विचि फेनादि को तुम उठाएंगे, जल तरंग विचि फेन जल के ही भाग होते हैं कि नहीं, वहां भी जलात्मन एकस्य विच्यादयो विशेषा
जल रूप एक के ही विचि तरंग भौरे पेट, इनका आविर्भाव तिरोभाव रूपेण, उनका आविर्भाव तिरोभाव नित्य ही होगा। तो जल का विचि तरंग से कभी भी निर्मोक्ष नहीं होगा। और ये भी है तप्य तापक योर जात्यंतर भावो लोके, ये तप्य तापक भाव का दूसरे जाति का नहीं है, ये तो प्रसिद्ध है। क्यों? अर्थी और अर्थस्य अन्योन्य भिन्न लक्ष्यते ना। क्या? कुछ चाहने वाला भिन्न होता है, जो चाहता है वो भिन्न होता है। ये तो भिन्न होता है कि नहीं होता? अर्थी चाहने वाला अगर दूसरा नहीं होगा तो स्वतो अन्यो अर्थो न स्यात्, चाहने वाले से भिन्न कोई दूसरा अर्थ ही नहीं होगा। और जिस अर्थी का जिस विषय में अर्थित्व है उसका अर्थ, वो अर्थ नित्य सिद्ध ही है ना, पहले ही सिद्ध है ना, उस रूप में, उसके रूप में। तो फिर उस विषय का वो अर्थी क्यों होगा? वही अगर अर्थ और अर्थी एक ही होगा। कब यह आया? अर्थिना स्वतो अन्यो अर्थो न स्यात्, अर्थी से अर्थ भिन्न होना चाहिए। जिसकी अपेक्षा जो करता है तो अपेक्षित वस्तु भिन्न होनी चाहिए ना। वो नहीं होगे तो क्या दोष होता है? जिस अपेक्षा वाले को, जिसके विषय में अपेक्षा है, वो अर्थ तो उस रूप में नित्य सिद्ध है ना। तो फिर वो उसके प्रयोजन का विषय क्यों होगा? है ना। जैसे प्रकाशमना प्रदीपस्य, प्रकाश स्वरूप जो प्रदीप है ना, उसका प्रकाशाख्यो अर्थो नित्य सिद्ध एवं ना। क्या? प्रकाश स्वरूप जो प्रदीप है उसका प्रकाश रूप अर्थ नित्य सिद्ध ही। पहले ही प्रकाश बोलते ही, प्रदीप बोलते ही प्रकाश होगा ही ना, नित्य सिद्ध एवं ही थी। तो फिर प्रदीप प्रकाश की अपेक्षा करेगा, कब आता है प्रकाश, कब आता है प्रकाश, कब आता है प्रकाश, करेगा क्या? क्योंकि प्रदीप मतलब प्रकाश है, प्रकाश मतलब प्रदीप है। न तस्य तद विषय अर्थित्वम भवति। भाई कोई अर्थ प्राप्त नहीं है तभी अर्थी में अर्थित्व आ जाएगा ना। क्या? अप्रत्यय अर्थे अर्थिनो अर्थित्वम स्यात्। अर्थ है वो प्राप्त नहीं है तभी अर्थी उसका अर्थी होगा ना। और अर्थ ही नहीं होगा तो अर्थ भी अर्थ कैसा होगा? अर्थ और अर्थित्व ये दोनों की सापेक्षता से है ना। अर्थ होगा तो अर्थी होगा, अर्थी होगा तो अर्थ होगा, है ना। और दोनों में से एक नहीं होगा तो अर्थित्व नहीं होता, अर्थत्व भी नहीं होता है। ये समझ में आया क्या? भाई दोनों ही हो गए ना तब भेद होता है ना, और दोनों ही होगा तब अभेद की बात बोलेंगे ना। जब दो ही नहीं होगा तो भेदा भेदा ब्रह्म अमंगल ना। ये समझ में आया? तेरे में बात समझ में आया कि नहीं? दो हो गए तब भेद होगा। अब दो हो गए तभी क्या दोनों का अभेद ऐसे बोलेंगे ना, है ना।
अब दो नहीं है तो भेद की बात नहीं आती है, और दो नहीं है तो अभेद की बात नहीं आती है। तो वेदा वेद ब्रह्म किसके? उत्तम अधिकारी के दृष्टि से भेद भी नहीं है, अभेद भी नहीं है ना। विद्वान के लिए अभेद ही है और मूर्खों के लिए भेद ही है। ये समझ में है? ये तीन प्रकार के दर्शन है ना। उत्तम अधिकारी बोलते क्या? ज्ञानेश्वर जैसा अधिकारी बोलेगा हमको तो सगुण निर्गुण एको गोविंद रे, है ना। हमको कुछ नहीं है, हमको क्या है? हाँ, उस सावळे परब्रह्म गोकुल में है, उसको देखते देखते ही उसकी समाधि लग जाती है। सावली प्रतिमा देखते ही उसकी क्या हो जाती है? समाधि लग जाती है। किसकी? ज्ञानेश्वर महाराज की। तो वो उनकी सहज अवस्था है ना। अभ्यास से योग से सहज अवस्था होगी, सगुण से झट निर्गुण चले जाते। उनके लिए सगुण निर्गुण रहता ही नहीं, समाधि अवस्था ही हो जाती। तस्य अर्थस्य भी अर्थ नहीं रहेगा, अर्थी नहीं रहेगा। यदि स्यात् स्वार्थत्वमेव स्यात्, यदि फिर भी क्या होगा? अर्थ भी अर्थ नहीं होगा तो स्वतः ही होगा बस, और कुछ न चाहिए तद अस्ति। दूसरा कोई अर्थ ही नहीं होगा तो स्वयं का अर्थ होगा, मगर स्वयं का अर्थ भी नहीं होती। अपहत पापमा है ना, उसका कोई लेना देना है। संबंधी शब्दों ही एतो अर्थिश अर्थश। संबंधी शब्द कौन है? अर्थ और अर्थी। उनमें अर्थ और अर्थी में संबंध होगा ना। दो संबंधी का ही संबंध होगा ना। एक का संबंध होता है क्या? चलो एक की शादी करो, अरे दूसरा कोई चाहिए ना। दुल्हा होना तो दुल्हन चाहिए, दुल्हन होगी तो दुल्हा चाहिए, है ना। वर और वधू चाहिए। द्वयोच संबंधिनो संबंध स्यात्, न एक से एक का ही संबंध नहीं होगा। तस्मात् भिन्नो एव एतो अर्थ अर्थिनम। इसलिए दोनों ही ये भिन्न है, ये तो अर्थ अर्थिनम। ये अर्थ और अर्थ ही दोनों ही क्या है? भिन्न है। तथा अनर्थ अनिर्थो अपि, अनर्थ होना अनर्थ भी भिन्न होना चाहिए। अर्थी के लिए अर्थ कैसा होता है? बोलो भाई, अर्थी के लिए अर्थ कैसा होता है? अनुकूल है ना। जो प्रतिकूल होगा वो है ना। लाल करो, अर्थी के लिए क्या होगा? अर्थ अनुकूल ही होगा। जो अनुकूल होगा ही उसका ही अर्थी अर्थी होता है। प्रतिकूल तो निषेध करता है। प्रतिकूल अनर्थ, अनर्थ क्या होगा? प्रतिकूल होगा। तो ये दोनों ही पर्यायेण उभाभ्याम संबंध्यते। अर्थी को अनुकूल अर्थ, प्रतिकूल अनर्थ होता है। तो ताभ्याम, ताभ्याम मतलब ताभ्याम उभाभ्याम मतलब अर्थानर्थाभ्याम। क्या? अर्थानर्थाभ्याम
ऊपर लिखो, ताभ्याम का अर्थ है अर्थ अनर्थ से। ये दोनों को अर्थ ही पर्याय से संबंधित होगा ना। तुकाराम महाराज क्या बोलते सुख और दुख के बारे में? सुख पाहता जवा पाड़े, है ना, दुख आभा एवड़े, ऐसा ही है ना, कहीं आया है ना। सुख पाहता जवा पाड़े, दुख आभा एवड़े, ये अनुवाद है। देखो क्या, अर्थस्य अल्पीयत्वात् भूयस्थत्व अनर्थस्य, है ना, लिखो ना अपना, सुख पाहता जवा पाड़े, दुख बड़ा एवड़े, लिखने की आदत बनाओ भाई। अर्थस्य अल्पीयत्वात् भूयस्थत्व अनर्थस्य उभौ अपि अर्थ अनर्थ, दोनों भी अर्थ और अनर्थ, अनर्थ एव इति, और तापक स उच्यते। क्या बोला? अर्थ अल्पीय है और अनर्थ बहुत है, तो इसलिए अर्थ और अनर्थ दोनों ही क्या होता है? तापक ही होते हैं। भाई दुख आया है ना, विश्व से मिलने वाला न मिला तो दुख आया, ये तापक होता है। ओ 10,000 रुपए मिले, यहां रखे, किसी ने लेके गए, तो सुख भी तुम्हारा नष्ट हो गया ना, तो सुख भी तापक हो गया ना। क्षण मात्र में 10,000 रुपए की पावती फाड़ी, है ना, और इधर रखे। मैं जरा बाहर गया, किसी ने लेके गए, अब वो तापक है कि नहीं? तो सुख भी, चाहे अर्थ भी तापक, अनर्थ भी तापक, दोनों का नाम क्या हो गया? तापक ही हो गया ना। तो देखो, अर्थस्य अल्पीयत्वात् भूयस्थत्व अनर्थस्य उभयोऽपि अर्थ अनर्थो अनर्थ एव इति तापको स उच्यते। और तप्य कौन है? तप्यस्त पुरुष है। वो कैसा है? एक और कैसा? पर्यायेण उभाभ्याम संबध्यते इति। उभाभ्याम मतलब अर्थ अनर्थाभ्याम संबध्यते इति। तयोः तप्य तापकयोः एकात्मता याम मोक्ष अनुपत्ति। तप्य और तापक एक ही होगे तो मोक्ष कैसा होगा भाई? मोक्ष अनुपत्ति। और जात्यंतरा भावे तु संयोग हेतु परिहारात् स्यात् अपि कदाचित मोक्ष उपपत्ति। दूसरी कोई जात्यंतर होती तो संयोग का हेतु परिहारा, जात्यंतर भावे दूसरी कोई जाति मान ली तो उनका संयोग का हेतु का परिहार कर रहे, तो फिर कदाचित मोक्ष उपपत्ति, कभी तो कभी हुआ तो हुआ। टीका में देखो, अद्वैत मते मुक्तिर अयोगम उक्त्वा स्वमते योगम आह जात्यंतरे जात्यंतर भावे। अद्वैत मते ये अर्थ यहां देखो, ऊपर देखो एकदम। अर्थत्वम क्या है? कामना विषय।
तच्च काम्यात अन्यस्य कामयितुर असत्वात् न स्यात्। काम्य से अन्य कामना करने वाला कोई है नहीं तो अर्थत्व भी नहीं होगा। नहीं स्वस्य स्वार्थम अस्ति, स्वयं का भी स्वार्थ नहीं होगा। काम्य जो है वो हमेशा काम्य ही रहेगा, काम्यता कैसा बनेगा? तो फिर इसलिए काम्य और कामी इन दोनों का भेद मानना ही पड़ेगा। भेद माना तो संबंध भी मानना पड़ेगा ना, उसको संबंध करने वाला भी मानना पड़ेगा ना। इतस्य भेद इत्या संबंधी थी। उसी तरह अर्थ जैसा अर्थ और अर्थी भिन्न है, उसी तरह अनर्थ और अनर्थी भी भिन्न ही मानने पड़ेंगे। अनर्थ तापक है और अर्थ अनुकूल है। अद्वैत मते मुक्ति नहीं होगी ऐसा कह करके अद्वैत मुक्तेर अयोगम मुक्त्वा स्वमते योगम आहो, क्या है? जाति अंतर होने पर उसका संयोग हेतु को परिहार होने से कदाचित मोक्ष भी होगा। अद्वैत मत में मुक्ति नहीं होगी ये कहा है, फिर वो अपने